संपूर्ण वृंदावन वासियों को, चाहे खगमृग पशु पंछी लता तर कोई भी हो, सबको सुख प्रदान करना और मन वचन कर्म से कभी वृंदावन को न छोड़ना। मन से भी वृंदावन का आश्रय, शरीर से भी वृंदावन का आश्रय और वचन से भी वृंदावन का आश्रय। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की अमृतमयी वाणी। बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो ना है, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए हैं। ध्यान देव, बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो ना है, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद में वर्णन करते हैं, हरिदासनी के बस हुए जानत। भगवान अपने दासों के बसीभूत हो जाते हैं। वैसे तो अजित हैं भगवान, कोई जीत नहीं सकता भगवान को, पर अजित को हरिदास जीत लेते हैं जो भगवान के दासत्व से युक्त है। जो पूज्य बाबा कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में एक निश्चय हो गया, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, और सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हैं, तो हरिदासनी के बस हुए जानत। निगम अगोचर आपुन हित करी, जन के जस ही बखानत। हरि दासन के बस हुए जानत। जिनको वेद पुराण अगोचर बताते हैं, नेति नेति कहते हैं, वे भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, अपने श्रीमुख से अपने भक्त का यश गाते हैं, अपने भक्त का यश विस्तार करते हैं। सो ये वही भक्त है जिसके जीवन में भगवान के सिवा कोई नहीं। लोग कहते हैं हमें आनंद का अनुभव नहीं होता। कैसे आनंद का अनुभव हो? कल एक बहुत प्रवीण साधक प्रश्न कर रहे थे, बड़े चतुर है। जब हम वजन घटाना चाहते हैं तो रोज हमको कमी दिखाई देती है कि आज 1 किलो कम हुआ, आज आधा किलो कम हुआ, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता कि हमारी कमी हुई कि बढ़ी। बहुत प्रवीण। तो जो बोल रहे थे सोई लोग के बीच में कह दिया कि अगर रोज हलवा पूड़ी खाए फिर वजन घटेगा? नहीं घटेगा। वजन घटाने के साथ साथ परहेज चलता है। जब तो ककड़ी पाना है, खीरा पाना है, बस इतनी पालक का जूस लेना, इतना बस, तो आपका वजन घटेगा। ऐसे ही आपको परिस्त्री गमन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गंदा भोजन नहीं करना, भगवान को अर्पित करके भोजन करना, दूसरों का उपकार करना, निरंतर नाम जप करना। देखो आनंद आता है कि नहीं? करोगे मनमानी आचरण, 2-4 माला घुमा लिया, समझते हो कि हम परब्रह्म परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेंगे। मजाक समझो। सांसारिक कार्य के लिए भी खून पसीना करना होता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। और अव्यक्त परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सोचते हो कि मनमानी आचरण करें, पापाचरण करें, जो मनावे सो खाएं, जो मनावे सो करें, 2-4 माला घुमा लिया और भगवान तुम्हारे सामने खड़े। खिलवाड़ समझते हो, मजाक समझते हो भगवदानंद को। ये ऋषि मुनि महात्मा जन प्रतिपल नियम पूर्वक अपने जीवन को, तो उनको भगवदानंद का अनुभव होता है। आप विषयानंद में लगे हो तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, विषयानंद का अनुभव होगा। यदि आपने सर्वस्व छोड़कर केवल भगवान को अपना मान लिया है, तो जिनका वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, अर्थात पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के पीछे डोलता है, अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई करता है, पूरे संसार में अपने भक्तों का यश फैला देता है। और राई सो गुण देखत, गिरि सम दोष न मन महा आनत। थोरे ही रति करत बहुत, बहुदीने तनक न मानत। हरि दासनी के बस हुए जानत। हरि दासनी के बस हुए जानत। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया, तो राई बहुत छोटा दाना होता है। अगर राई के समान सेवा भजन बन जाए तो भगवान उसे सुमेरु के समान मानते हैं, गिरिशम। और पहाड़ के समान दोष हो तो भगवान मानते ही नहीं। ये उस भक्त की बात है जिसके जीवन में भगवान के सिवा और कोई नहीं है। और थोड़ी सी प्रीति भगवान से तो बहुत करके मानते हैं, और बहुत भगवान उसे देते हैं तो मानते नहीं कि मैंने कुछ दिया है। ऐसा अपने दासों के साथ भगवान व्यवहार करते हैं। जान राई अभिमानी, दीननी तब ही हंसी पहचानत। सर्वसु देत भुराई, कपटिन सो चतुराई ठानत। जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बड़े अभिमानी हैं, कभी भगवान उनके सामने नहीं आते। जो अपने को दीन मानते हैं, अपने को सब तरह से हीन मानते हैं, हंसकर भगवान उनसे पहचान बढ़ाते हैं, भगवान उनसे मिलते हैं। जो भोला होता है तो सर्वस्व दे देते हैं, और जो कपट करके चतुराई करता है तो ठाकुर जी से बड़ा कोई चतुर ही नहीं है। छाया भी नहीं छू सकता ठाकुर जी की। संतन के अपराध क्षमत, आपन कर्तव्य ही रानत। जो भगवान के निज जन है, अगर उनसे अपराध बन जाता है तो भगवान उस अपराध को क्षमा करके अंगीकार करते हैं, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई है नहीं। व्यास भक्ति की यह रीति, अपने संतनी सो मनु मानत। अपने जनों से भगवान खेलते हैं। जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है, एकमात्र भगवान है, उन्हें भगवान अपना मान लेते हैं और फिर उनके साथ लीला करते हैं, फिर खेलते हैं। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं कि सर्वतो भावेन, अपनी बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले
कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व है और कोई मेरो नाय, तब ही भगवान प्राणनाथ जीवननाथ दर्शन दे हैं। जब जान ले कि एक वस्तु एक व्यक्ति इसका संसार में अब कोई नहीं बचा, तब भगवान दर्शन देते हैं। संसार को बंधन तब ही टूटे हैं। साधक के जीवन में, प्रेम पथ के पथिक के जीवन में शुद्ध नियम निष्ठा, दृढ़ प्रतिज्ञा पालन या की परम आवश्यकता है। व्यवहार बड़ा शुद्ध हो, जो नियम हो उनको नियम निष्ठा से पालन करे। जो प्रतिज्ञा ले तो प्राण चाहे चले जाए, कभी प्रतिज्ञा न तोड़े। यह श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज को महावाक्य है कि साधक नियम निष्ठा से और प्रतिज्ञा पालन से अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त होए। जो प्रतिज्ञा ले कि आज से अब ये नहीं करेंगे तो चाहे प्राण चले जाए, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़े। जो नियम ले उसे नियम निष्ठा पालन करे। प्रथम प्रधान वस्तु है भगवान में अपनापन। प्राणी मात्र में भगवान को देख लो। श्री भगवान प्राणी मात्र में विराजमान है। ये बहुत ब्रह्म सूत्र समझो। भगवान से अपनापन और सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ये बात हर समय याद रखो। जहां किसी से राग हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, द्वेष हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, तो आपका राग द्वेष तत्काल नष्ट हो जाएगा। अगर भगवान से आत्मीयता नहीं कर पाए तो अनर्थ, महा अनर्थ हो जाएगा। बड़ी जल्दी भगवान से आत्मीयता प्राप्त कर लो। आज तुम स्वस्थ हो तो भगवान से अपनापन कर लो, भजन कर लो। नहीं अनर्थ, महा अनर्थ। अभी शरीर स्वस्थ है तो भोग वासना, भोग खेल दिखाई दे रहा है। जब शरीर अस्वस्थ होगा तब भजन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो, नहीं तो भजन नहीं होने वाला। ममता शरीर में, आसक्ति भोगों में, तो अगला परिणाम जन्म मरण। जीव को जन्म जन्म को स्वभाव है यही। देर लगे है। निवृत्ति मार्ग के साधक को काहू से ममता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ममता नहीं। ये कब होगा? जब सब में भगवान देखोगे। कहीं आसक्ति नहीं। ये कब होगा? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे। आसक्ति, ममता, मोह होना, यही बंधन है। किसी वस्तु से आसक्ति, किसी व्यक्ति से ममता, किसी पदार्थ से मोह, किसी सगे संबंधी से मोह, यही बंधन है, यही बंधन है। और जब आसक्ति ममता मोह न रहकर केवल भगवान से अपनापन, यही प्रेम है। जब प्रेम हो जाए है तब कछु करनो नहीं पड़े है, स्वतः ही सब कछु होता रहे है। अतः अपनो परम कर्तव्य यही है कि अपने जीवन धन सो अपनापन हो जाए। निरंतर अभ्यास करे भजन का कि प्रभु प्यारे लगने लगे। और जब कोई तुम्हारे या कार्य की प्रशंसा करे, बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े त्यागी, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि ये हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें और त्यागी बनना है, हमें और समेटना है, हमें और भगवान का भजन करना है। यदि कोई निंदा करे तो समझना चाहिए कि हमें सावधान होना है। ये जो निंदा कर रहे हैं ये दोष हमारे अंदर आने न पावे। न प्रशंसा में राग, न निंदा में द्वेष। प्रेम बलिदान चाहे है, सर्वस्व को बलिदान चाहे है। प्रेम बलिदान को अर्थ है अपने को और अपने माने हुए संसार को प्रीतम के लिए समर्पित कर देना, अर्पण कर देना। अपने प्रीतम के अतिरिक्त अपने पास कुछ न रह जाए। अगर पूछा जाए तो हृदय से एक ही उत्तर निकले, श्री भगवान। आपका कौन? श्री भगवान। आपके पास क्या? श्री भगवान। आपके पास कुछ नहीं भगवान के सिवा। यही प्रेमी का बलिदान है। जो कुछ अपना माना हुआ है अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरो अर्थ है समस्त इंद्रियन को विषय से हटाए के प्रभु में लगानो, अर्थात अपनी समस्त इंद्रियन को विषय एकमात्र श्री जीवन धन प्रभु ही रह जाए, तब होए है प्रेम। केवल श्री भगवत संबंध सो ही काहू सो बात करो, अन्य कोई संबंध ना है। अपने शरीर तथा स्वार्थ के संबंध से भी बात मत करो। प्रेम की ही कामना, प्रेम की ही लालसा होए, या ही के ताई पूरा प्रयत्न होए। प्रयत्न होए काहू प्रेमी संत के सहारे से, अकेले वो भी नहीं गिर जाओगे। काहू संत को आदर्श मान के संत के प्रति अपनो भाव बढ़ावे। कोई संत कृपा करके अपनो संग दे हैं, तभी यह अलभ्य वस्तु प्राप्त होए है। अगर संत संग मिला है तो समझो वो कृपा करके अपना साथ दे रहे हैं, तभी यह अलभ्य बात प्राप्त होए है। रात दिना याही को चिंतन करो, यह ना भूले कि शरीर या में पूर्ण बाधा है प्रेम में। आठों प्रहर शरीर को भूल के अपने प्रभु में तल्लीन रहे, तब होए है प्रेम। तीन ठौर ममता अवश्य हो जाए, एक हरि में और एक गुरु में और एक हरिजन भक्तों में। तीन जगह ममता होए तब प्रेम टिके है, भगवान में, गुरु भगवान में और भक्त भगवान में। ये तीनों भगवत स्वरूप है। हरि गुरु भक्त, इन तीनों में ममता हुए तब समझे कि हमारा प्रेम टिकेगो। खूब भजन को दो ही फल हैं, भगवदानंद की अनुभूति और सब में भगवत साक्षात्कार। ये भजन को फल है। हर समय भगवदानंद में डूबा हुआ जिस किसी व्यक्ति से मिला उसे भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार किया, भगवान के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, ये भजन का फल है। भजन त्रिगुणातीत वस्तु है। यह गुण नहीं चाहे है, क्योंकि
तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भजन में बाधक हैं। रजोगुण तमोगुण बाधकता तो स्पष्ट है, या में कछु कहनो नहीं, पर सतोगुण भी बाधक है। या में सात्विक विघ्न धार्मिक कार्यक्रम के बहाने से जो एकाकी भजन हुए है वहां में बाधा पड़ जाए। यह धर्म कार्य कर ले, ये धर्म कार्य, भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य नहीं, कोई कार्यों का विस्तार नहीं। छठतम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो संत महापुरुष जिस धर्म का आचरण करते हुए भजन में तन्मय हुए वही करना है, अन्य कोई धर्म कर्म भी नहीं। धर्म कार्य के बहाने से यह साधक को प्रपंच में फंसाए दे है। जब साधक प्रपंच में फंस जाए तब वो या धार्मिक कार्य ही तो है ऐसो समझ के भजन छोड़ दे और वह कार्य को पकड़ ले। या से सात्विक भी कार्य विघ्न है, या कारण सतोगुण बाधक है। प्रपंच इतनो प्रबल शत्रु है कि या के पंजे में एक बार कैसे हूं फंस गयो, फिर यासो छुटकारो पानो बहुत ही कठिन है। विकार तथा हृदयस्थ वासना तब ही नष्ट हो सके है जब पूर्ण रूपेण प्रेम सिंधु में डूब जाए है। बिना प्रेम सिंधु में डूबे प्रपंच सो बचनो बहुत कठिन है। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनने पावे। यार ये चीज तो हमने नहीं खाई, ये हमने नहीं देखा, ये हमने नहीं भोगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार भोग लेते हैं। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बन पावे। जैसे ही कोई विकार उठे तैसे ही वाको श्री सदगुरु भगवान की आज्ञान के अवलंबन से मिटाइबे को प्रयत्न करें। जब कोई विकार उठे तैसे ही वाको रौंद दो, ना ना राधा 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 राधा, तुमसे न समरे तो सदगुरुदेव भगवान से बताओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। वो सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा के अवलंब से मिटाइबे को प्रयत्न करें, जासो उनके बढ़िबे की आशंका ही समाप्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण गहरी खोज करे, कोई दोष हृदय में अगर दिख जाए तो वाको तत्काल वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डाले। पूज्य बाबा करे, अगर कोई विकार उठे उसे तत्काल नष्ट करो, उसको सजाओ मती। उच्च सजाना है, उसके चिंतन में सुख लेना और वो विचार करने लगना कि अब कैसे हमको ये भोग सामग्री मिलेगी, कैसे काम। बहुत दलित दुरान फैली है, तो ये देखा है कि हृदय में जब विकार उठे तो वाको रौंद दे। नाम जप के द्वारा गुरु से बता के उन प्राप्त साधन के द्वारा वह विकार को मिटाए देने, वो विकार तुम्हें मिटा देगा। साधना में 3 बातें जरूर होनी चाहिए। जो साधना कर रहे हो सदगुरु प्रदत्त है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। पाठ भी करो तो सदगुरु प्रदत्त, भजन करो तो सदगुरु प्रदत्त, सेवा करो तो सदगुरु प्रदत्त। एक एक चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा से होए। सदगुरु प्रदत्त शास्त्र प्रतिपादित और संत आचरित आचरण होने चाहिए। ये तीनों हैं तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को आज परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं। परमार्थ निरूपण इस अध्याय का नाम ही है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा गूढ़ है। प्रथम भगवान परमार्थ का स्वरूप क्या है ये वर्णन करते हैं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति सा सुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से 2 प्रकार का जगत जान पड़ता है, पर परमार्थ दृष्टि से नहीं। व्यवहार दृष्टि में स्त्री पुरुष ऊंच नीच ये सब दिखाई दे रहा है। परमात्मा दृष्टि में एक पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा न स्त्री है न पुरुष है, न कोई जड़ वस्तु न कोई चैतन्य। वही जड़ वही चैतन्य, वही स्त्री वही पुरुष। इसलिए किसी के स्वभाव की, कोई शांत स्वभाव का है, कोई घोर स्वभाव का है, कोई मूढ़ स्वभाव का है। किसी के स्वभाव की ना स्तुति करनी है और ना निंदा करनी है, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। सर्वदा अद्वैत दृष्टि